थैंक यू सो मच। मेरे समक्ष उपस्थित और मंच पर उपस्थित सभी परम आदरणीय अतिथिगण का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं सरकारी टेल को और जल शक्ति मंत्रालय को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज इतने सारे एक्सपीरियंस्ड अनुभवी जल प्रहरियों से वार्ता करने का, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनने का। और एक रहीम के दशकों पुराने दोहे से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। और इसी भावना के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक वीडियो जल अभिषेक अभियान, जो जनपद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जिसमें मैं मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर तैनात थी, वहाँ पे हम लोगों ने GIZ के सहयोग से किया था। अगर वो वीडियो आप प्ले कर सकें प्लीज़। वॉल्यूम प्लीज़ बढ़ा दीजिए। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से जनपद कानपुर देहात में जलाभिषेक कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2022 में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हुए जन सहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को बढ़ाने हेतु नवीन पहल की जा रही है। केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर देहात जनपद के 10 में से 7 विकास खंड सेमी क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत आ गए, जिस पर विराम लगाना अति आवश्यक हो गया है। अंतर विभागीय समन्वय एवं जन सहभागिता के माध्यम से गांव-गांव में जन चौपाल एवं जल चौपालों से वाटर बजट की योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसमें अमृत सरोवर, अमृत वाटिकाओं का निर्माण और तालाबों का सुदृढ़ीकरण जैसी जल संरक्षण एवं जल संवर्धन परिसंपत्तियों के सृजन करने के लिए एक एकीकृत GIS आधारित रिचार्ज प्लान तैयार किया जा रहा है। जनपद में वृक्षारोपण, भूमि सुधार विभाग के माध्यम से छोटे छोटे बांध, बीहड़ भूमि संरक्षण और लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से सिंगूर, पांडु और रिंद नदियों के जीर्णोद्धार तथा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली एवं सोक पिटों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही कृषि व उद्यान क्षेत्र का सर्वेक्षण कर कम जल खपत वाली फसलों के उत्पादन और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनपद में वन विभाग द्वारा वृहद वृक्षारोपण के कार्यों के साथ भूमि सुधार विभाग द्वारा अकृषीय भूमि पर जल संरक्षण कार्यों को कराते हुए कृषि योग्य भूमि तैयार की जा रही है। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल की हर एक बूंद को बचाने एवं जल की बर्बादी को रोकते हुए हर घर नल से जल को जोड़कर जल संवर्धन की तरफ सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार जनपद में लक्षित 12,700 करोड़ लीटर जल बचत की अप्रत्याशित वृद्धि के सापेक्ष अब तक कुल 2,783 करोड़ लीटर क्षमता सृजित कर ली गई है, जो एक नवीन पहल है। इन प्रयासों से तय है कि आने वाले समय में जल आंदोलन से जन आंदोलन की एक मिसाल बनेगा जलाभिषेक 2022 कार्यक्रम। इस वीडियो के माध्यम से हमने दर्शाने की कोशिश की थी कि जलाभिषेक कार्यक्रम क्या है। आप ही जैसे जल प्रहरियों से प्रेरणा लेके जनपद कानपुर देहात में एक पहल की गई और उसका एक लोगो हमने बनाया था और एक नारा दिया था, जल आंदोलन से जन आंदोलन। जैसा शिल्पा मैम ने बताया कि किसी भी अप्रोच में साइंटिफिक प्लानिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दोनों ज़रूरी है। तो इसमें जो कि टॉपिक है इस पर्टिकुलर सेशन का, हार्नेसिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, हमने GIZ की मदद ली और पूरे जनपद का एक GIS प्लान तैयार किया सारी पॉसिबल वाटर बॉडीज़ का। साथ ही साथ इसका मेजर कंपोनेंट, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जन भागीदारी को रखा कि कुछ भी अगर हम लोग जल में छोटा से छोटा भी इंटरवेंशन करते हैं तो वो तभी सस्टेनेबल हो पाता है जब जनता उससे जुड़े, जब जनता उसकी ओनरशिप ले। मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक PPT प्लीज़ स्टार्ट कर दें। हमने एक लोगो बनाया था और कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था मन की बात से, और उसी से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने 12,700 करोड़ लीटर पानी जनपद में बचाने का एक मुहिम शुरू की थी। नेक्स्ट, अब ये आप देख सकते हैं जनपद का एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कि क्या है। हमारे जनपद में 10 ब्लॉक्स या विकास खंड हैं और
सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि 2017 में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 4 ब्लॉक्स थे जो सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। आप सब यहाँ बहुत नॉलेजेबल हैं, रमन त्यागी जी हैं जिनसे हम सीखते हैं। सेमी क्रिटिकल मतलब जहाँ पे दोहन का रेट रिजुविनेशन के रेट से ज़्यादा है तो भूगर्भ जल का स्तर गिरता जा रहा है। तो ये बढ़कर बहुत शॉकिंगली 7 विकास खंड हमारे ऐसे हो गए थे जो सेमी क्रिटिकल या क्रिटिकल श्रेणी में पहुँच गए थे 2020 में। तो ये एक अर्जेंट नीड दिखाता था कि जलाभिषेक प्रोग्राम जिसमें स्पेसिफिक वाटर बेस्ड इंटरवेंशन हम लोग करें, उसकी नीड थी। मैं बहुत रिपीट नहीं करना चाहूँगी, शिल्पा मैम ने बताया कि कैसे कैसे वाटर कहाँ से जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। ओवरऑल कैलकुलेशन में हमने पाया कि हमारे जनपद में 16,500 करोड़ लीटर पानी हमारा वेस्ट हो रहा है रन ऑफ में, जिसको हम कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारा डिजिटल इंटरवेंशन था जनपद में वाटर कंजर्वेशन के लिए। इसमें हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड GIS प्लान बनाया सब पॉसिबल वाटर इंटरवेंशंस के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कितनी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे जनपद में। लगभग 3,000 वाटर बॉडीज़ थी हमारे जनपद में। अमृत सरोवर जो आज़ादी के 75 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का आह्वान किया था, और ये आह्वान किया था कि जो हमारे गाँव में तालाब विलुप्त होते जा रहे हैं, जो गायब होते जा रहे हैं, उनको अमृत सरोवर के फॉर्म में रिजुविनेट किया जाए। तो ऐसे अमृत सरोवरों का डेवलपमेंट, उसी के साथ साथ अमृत वाटिका, क्योंकि ग्रीन कवर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर कंजर्वेशन का, तो एक अमृत सरोवर से लगी हुई एक वाटिका। और अच्छी बात यह है कि इस वाटिका की देखरेख का भी काम हम लोगों ने उस गांव की महिलाओं को दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को दिया, और उनका नाम दिया अमृत सखी। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं अंडर NRLM, उन्हीं को अमृत वाटिका की देखरेख करने का भी काम दिया गया, और उसमें फलदार पौधे लगाए गए जिससे उनका इनकम जनरेशन भी हो सके। इसके साथ ही रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमारे ICICI के जो बैंक से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हमने CSR की मदद से और गवर्नमेंट बजट की कन्वर्जन से जितनी अर्बन और रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, स्कूल्स, आंगनवाड़ी, CHC, PHC, सब पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। जो हमारे जनपद में नदियाँ बह रही हैं, पांडु, रिंद, सेंगूर और यमुना, उनके इको रिस्टोरेशन का काम किया गया। हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से देखा कि कहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहिए, जैसे ड्रेनेज पैरेलल लीनियमेंट्स, जो पोटेंशियल साइट्स हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे फोकस किया गया, और वाटर कंजर्वेशन पोटेंशियल साइट्स, अगेन ये GIS की मदद से हमें पता चला कि कौन सी साइट्स पे अगर टारगेटेड इंटरवेंशन करेंगे तो उसका आउटपुट ज़्यादा आएगा, उन साइट्स को फोकस किया गया। कमांड एरिया डेवलपमेंट एक बहुत पुरानी अप्रोच है वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जितने भी हैंडपम्प्स गांव में बने हुए थे वहाँ पे सोक पिट्स का निर्माण किया गया, डगवेल्स बनाया गया, और जैसे कश्मीर से हमारे साथी ने बताया कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना में हम लोग के जनपद में लगभग 2 लाख, लगभग 3 लाख हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बनाए गए। तो ऊपर जो आप देख सकते हैं ये हमारे टारगेट्स थे, और नीचे जो उसके सापेक्ष अचीवमेंट हुआ। स्टार्ट हमने बहुत बेसिक से किया। हम भी अगर अपना घर चलाते हैं तो सबसे पहले बजट बनाते हैं कि कितनी आमदनी हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है। इसी तरह वाटर बजट, गांव में पार्टिसिपेटरी अप्रोच से जल चौपालों से वाटर बजट बनाया गया कि मान लीजिए उनको जानवर को नहलाने में उनका कितना पानी जा रहा है, इरिगेशन में उनका कितना पानी जा रहा है, किचन में उनका कितना पानी खर्च हो रहा है, और कितना पानी उन्हें वर्षा से मिल रहा है। तो उसका जो बैलेंस है उसी को वाटर बजट कहते हैं। तो गाँव वालों को इसका चौपाल लगा लगा के इसका सेंसिटाइजेशन किया गया। हर गाँव में एक वाटर बजट तैयार किया गया जिससे हमारे पूरे जनपद का वाटर बजट तैयार हुआ, और साथ ही साथ ये सारे टारगेट्स के सापेक्ष जो अचीवमेंट्स हैं, लगभग हमने कैलकुलेट किया था कि 12,000 करोड़ लीटर हम पानी बचा सकते हैं अगर ये इंटरवेंशंस हम करें। और जब तक मैं जनपद में पोस्टेड थी तब तक हम लोगों ने 3,000 करोड़ लीटर पानी बचाने के स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लिए थे, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ विजिट करके उसकी सराहना भी की थी, उस गाँव में जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा लगा था। नेक्स्ट, दिस इज़ अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता सकती हूँ, बस आपको मैं मैप दिखाना चाहती हूँ जो GIZ की मदद से हमने डेवलप किया था कि कितनी वाटर बॉडीज़ एक्चुअली हैं जहाँ जहाँ हमारा इंटरवेंशन ज़रूरी है। नेक्स्ट, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 1 मिनट में लूँगी। पूरे यूपी में जनपद कानपुर देहात टॉप 5 डिग्रेडेड लैंड्स की कैटेगरी में आता था, जिसे हम बीहड़ भूमि कहते हैं। और बहुत सारे जनपदों में, महाराष्ट्र के भी आप देखते हैं, बीहड़ भूमि सुधार निगम काम कर रहा है। तो वेस्ट लैंड डिग्रेडेशन पे भी हमने काम किया जो हमारा वाटर कंजर्वेशन में हमें हेल्प कर सके। नेक्स्ट,
नदियों के जीर्णोद्धार, हापुड़ में बहुत अच्छा काम रमन त्यागी जी ने किया है। हमने भी सेंगूर नदी और पांडु नदी का जीर्णोद्धार डीसिल्टिंग के माध्यम से किया है। और नून नदी, जैसे अभी श्रुति मैम जो एक्स-डीएम फतेहपुर हैं बता रही थी, नून नदी हमारे जनपद से भी जाती थी, उसको भी मनरेगा के माध्यम से मैंडेज क्रिएशन के साथ साथ डीसिल्टिंग का काम, वाइडनिंग का, चौड़ाई करना और गहराई का काम हम लोगों ने जनपद में किया। नेक्स्ट, हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया जिसका नाम था ई पहल ऐप, जिससे ये सब कुछ जियो टैग्ड होता था। गांव का एक ग्राम सचिव, लोएस्ट ग्रास रूट लेवल फंक्शनरी उस ऐप को डाउनलोड करता था, वो जाता था और अपने इंटरवेंशंस को उस पर टैग करता था ताकि सब कुछ रिकॉर्डेड रहे। नेक्स्ट 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 एक ये साइंटिफिक हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि कितना हमारे इंटरवेंशन से फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट, तो ये एक डेटा दिखाता है कि हमारे जो इंटरवेंशंस हैं, ये पीजोमीटर का डेटा है जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेजर करता है। नेक्स्ट करिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग हर सेमी क्रिटिकल ब्लॉक में प्री मॉनसून 2022 में भूगर्भ जल अंडरग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी हुई है, जो कि दिखाता है कि हमारे इंटरवेंशंस इफेक्टिव थे। नेक्स्ट नेक्स्ट ये पीजोमीटर का डेटा से सब चीज़ें साइंटिफिकली कैलकुलेट की गई। नेक्स्ट, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हम लोगों ने, आप प्लीज़ नेक्स्ट करते जाइए, जल चौपाल किया, वृक्षारोपण किया, पॉन्ड्स का रिजुविनेशन किया, श्रमदान किया, वहाँ पे हम लोगों ने स्वयं जाके सोक पिट्स का निर्माण किया, बच्चों को इससे जोड़ा, बच्चों को भी जागरूक किया स्कूल्स में जाके। हॉर्टिकल्चर में पर क्रॉप मोर ड्रॉप में ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन को बढ़ावा दिया। ऐसे क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जो वाटर यूज़ एफिशिएंट क्रॉप्स हों, और हर घर जल से इसको जोड़ा। मीडिया का भी इसमें सहयोग मिला। ओवरऑल ये जो पूरा सहयोग था, ये जन भागीदारी की वजह से हो पाया और सबके साथ की वजह से हो पाया। तो हम लोग का आउटपुट यही निकला कि जब हम लोग जनता को या जन भागीदारी से इस आंदोलन को जोड़ेंगे, सभी डिपार्टमेंट्स का कन्वर्जेंस करेंगे, तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। और जो सपना है कैच द रेन का, जल शक्ति मंत्रालय का, कि हम एक एक बूंद जहाँ भी गिर रही है उसको बचा पाएँ, उसको साकार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।